की प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल है हमारा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब सवाल में पूछा जा रहा है कि जो नीचे दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, तो उसका कारण बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्यों नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है या ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पहले हम इस सवाल को समझने से पहले ये समझेंगे कि किसी संख्या का कैसे पता करें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसका एक आसान सा मेथड है, आप ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे और इस सवाल को इतनी आसानी से चुटकियों में हल कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सवाल ईजी है। तो पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हम 1 से 10 तक का वर्ग ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये 1 से लेकर 10 की संख्याओं के वर्ग हो गए। अब हम ये जो वर्ग हैं इनके इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। तो इकाई के अंक क्या क्या हैं? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और कौन सा रह गया? 1, 4, 9, 6, एक 5 हो गया और एक ये इकाई के अंक में कौन सी है? 00, ये भी इकाई के अंक में है। तो ये जो इकाई के अंक हैं ये वर्ग की इकाई के अंक हो सकते हैं। अब कौन से अंक हो गए जो वर्ग की इकाई के अंक नहीं हो सकते? तो कौन कौन सा रह गया? 2 रह गया, 3, अच्छा 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। ये जो अंक हैं ये किसी भी वर्ग के इकाई के अंक नहीं हो सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में इकाई के अंक में ये हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अब एक बात और रह गई, अब 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। अच्छा 100 का वर्ग कितना हो गया? 10,000। 1000 का वर्ग कितना हो गया? 10 लाख। तो आप इसमें देखेंगे कि जो इनका वर्ग है उनमें जो जीरो की संख्या है इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 4, इसमें कितनी है? 6। तो जो जीरो की जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग में वो हमेशा सम है। इससे हमें एक बात और पता चल रही है, अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या या किसी संख्या के वर्ग में 0 विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, और अगर 0 सम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हमें क्या पता चल गया? हमारे पास कौन कौन से अंक आ गए? 2, 3, 7, 8 और एक 0 सम है या विषम है। अगर ये हमारे पास इन चीज़ों को हमने याद कर लिया तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। अब हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि कौन कौन से इकाई के अंक अगर किसी वर्ग संख्या के हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम सवाल को हल करते हैं। पार्ट 1 लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है? 1057। तो हम इसको तरीके से हल करते हैं। दी गई संख्या, बच्चों संख्या कौन सी दे रखी है? 1057। अब हमें क्या देखना है? इसकी इकाई का अंक लिख लेते हैं। दी गई संख्या के का इकाई का अंक, अच्छी तरह से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। इकाई का अंक कौन सा होगा इसमें?
7। अब हम देखेंगे कि ये मापदंड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इकाई का अंक क्या है 7, तो हमारे इसमें से कौन सा है, ये होगा 7 है इसमें, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम इसको सवाल की भाषा में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण लिखेंगे, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या लिखेंगे, 2, 3, 7, 8 क्या लिखेंगे 0, मतलब विषम काउंट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर इसको आपने एग्ज़ाम में ऐसे हल कर दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 23,453 लिख लेते हैं। तो दी गई संख्या 23,453। अब दी गई संख्या के इकाई का अंक कौन सा हो गया, 3। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 3। तो अब लिखेंगे हम 23,453 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या 0 की काउंटिंग विषम नहीं हो सकती। हो गया, आपको एक बार तरीका पता चल गया तो सवाल कुछ भी नहीं है। अब हम अगला सवाल हल करेंगे। कौन सी है, दी गई संख्या कौन सी है हमारे पास, संख्या 7,928। अब दी गई संख्या का इकाई का अंक कौन सा होगा, इसमें से 8। तो अब देखेंगे कि 8 इसमें है, यस, तो ये लिख देंगे हम 7,928 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई का अंक या हम अंक लिखेंगे 2, 3, 7, 8 या 0 की काउंटिंग विषम नहीं हो सकते। आपका ये भी हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की ओर। तो दी गई संख्या बताओ बच्चों क्या है, 2,22,222 दी गई संख्या। अब दी गई संख्या की इकाई का अंक क्या हो गया, 2। अब हम लिखेंगे, तो अब देखो उसमें से कौन सी, ये इसमें कौन सा इकाई का अंक है, 2, तो ये हो गया। तो 2,22,222 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या 0 की काउंटिंग विषम नहीं हो सकती। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 5 संख्या कौन सी है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना, अगर कुछ कमियां हैं तो मुझे बताना, ताकि अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे आपसे समझा सकूँ। तो अब 5 नंबर कौन सा सवाल होगा, दी गई संख्या कौन सी होगी, लिख लेंगे हम 64,000। अब ये दूसरे टाइप का सवाल आ गया। तो दी गई संख्या के इकाई का अंक, हम इसमें इकाई का अंक नहीं देखेंगे, अब हम इसमें देखेंगे शून्य की संख्या। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या में, दी गई संख्या में दिए गए शून्य, इसमें लिखेंगे दिए गए शून्य। तो दिए गए शून्य कितने हैं, इसमें देखो काउंट करो, 1, 2, 3, मतलब इसमें कितने हैं, 3 है। तो अब 3 कौन सा हो गया, विषम होगा। तो इसमें हम कुछ अलग तरह से लाइन में लिखेंगे हम 64,000
एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या के इकाई के अंक, अब लिखेंगे इकाई के अंक में अगर शून्य विषम हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें जो जीरो वाले हैं उसमें हमें शून्य देखने पड़ेंगे, उसके अंत में शून्य कितने, अगर वो विषम है तो सम 100% है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसमें, इसलिए हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ गया। अब हम अगले सवाल की ओर पढ़ेंगे। सवाल नंबर हमारा है 6। दी गई संख्या क्या है बच्चों? 89,722। तो हम लिख लेते हैं दी गई संख्या 89,722। अब लिखेंगे दी गई संख्या में, अब हमें फिर चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज को, क्योंकि सवाल के हिसाब से लैंग्वेज करनी पड़ेगी हमें। दी गई संख्या में क्या लिखेंगे? यस, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक बताओ। यस, 2। तो हम लिखेंगे 89,722। 89,722 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग की संख्या की इकाई का अंक, अब हम वही लैंग्वेज फिर लिखेंगे, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या 0 विषम नहीं हो सकते। और आपने ऐसा लिख दिया तो आपके सवाल में से किसी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो नंबर काट ले। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल कौन सा आ गया? अब हम आगे 7 की ओर। तो दी गई संख्या क्या है इसमें? 2,22,000। ये शून्य वाला फिर आ गया, तो अब हम इसमें शून्य का देखेंगे कितने शून्य है। अब दी गई संख्या में शून्य, दिए गए शून्य कितने हैं? तो वो लिखेंगे दिए गए शून्य कितने हैं? काउंट करो 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 करो। 1, 2, 3। कितने? 3। तो 3 क्या है? विषम। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 2,22,000। 2,22,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। लिखेंगे क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे इसका। संख्या बताएं आप। 5,05,050। अंत में देखो, अब इसमें इकाई का अंक देखो क्या है? 0। इसका मतलब शून्य वाले हो गया। अब हमें देखने होंगे कि शून्य सम है या विषम है। तो शून्य कितने शून्य है इसमें लिख लेते हैं। दी गई संख्या में दिए गए शून्य कितने हैं? 1। एक दे रखा है शून्य इकाई के अंक के रूप में। तो एक क्या है? विषम। तो अब हम इसमें लिख देंगे 5,05,050 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के शून्यों की संख्या विषम नहीं हो सकती, और एक विषम संख्या है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सवाल, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7, 8
और अगर उसमें शून्य है तो उनकी संख्या विषम नहीं हो सकती, हमेशा शून्यों की संख्या सम होगी। तो आप इस सवाल को आराम से हल करेंगे और एग्ज़ाम में पूरे नंबर लेंगे, मार्क 100/100 आएंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर मेरी वीडियो समझाने में कुछ कमियां हों तो आप कमेंट करें, ताकि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके लिए काम कर सकूं। मेरा औचित्य यह है कि आप घर बैठे आराम से समझ पाएँ, ट्यूशन वगैरह न जाएं और आराम से, क्योंकि घर वाली जो स्टडी है ना वो बेस्ट है, वो आप करें। अगर कोई आपको सवाल नहीं आता है एनसीईआरटी के 8वीं के मैथ में से, तो आप मुझसे कमेंट में लिखें कि हमें सर वो सवाल समझाइए, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों अब हम इसको क्लोज करते हैं। बाय बाय बच्चों।